हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज इस सीरीज़ के यहाँ पे 36 पार्ट है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो वे लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी जनपद में स्थित हवाई पट्टी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माँ गंगा हवाई पट्टी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी है, इसी का नया नाम माँ गंगा हवाई पट्टी कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी का नया नाम क्या है। तो चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी का नया नाम है माँ गंगा हवाई पट्टी। ये आपको ध्यान रखना है और यह उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो फूलबाग हवाई पट्टी है, यह आपके उधमसिंह नगर में है, और जो गौचर हवाई पट्टी है, यह आपके चमोली जनपद में है, और नैनी सैनी हवाई पट्टी आपकी पिथौरागढ़ में है। यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे हैं। एक तो आपके 4 तो आपके यहाँ पे दिए गए हैं, और एक है आपका जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, जो कि देहरादून में है। तो उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कुल कितने हवाई अड्डे हैं, तो ये हैं 5। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 94 यमुनोत्री उत्तरकाशी का नया नाम है। तो देखो फ्रेंड, जो NH 94 था, इसका नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम है NH 134। बी वाले इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरकाशी से जो यमुनोत्री जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका नया नाम है 134। ये आपको ध्यान रखना है। NH 134 इसका नया नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी से गंगोत्री तक जाने वाले NH 108 का नया नाम है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तरकाशी से जो गंगोत्री जो NH 108 है, इसका नया नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH 34 इसका नया नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी ऊपर हमने यहाँ पे देखा, जो उत्तरकाशी से यमुनोत्री है, उसका नया नाम है 134, और जो गंगोत्री है उसका है 34। ये आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनी सैनी हवाई अड्डा किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ जनपद में नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूलबाग हवाई अड्डा किस जनपद में स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो फूलबाग हवाई अड्डा है, यह आपके उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे देखो फ्रेंड, जो पंतनगर हवाई अड्डा है, इसी का नया नाम है फूलबाग हवाई अड्डा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पंतनगर हवाई अड्डा का नया नाम क्या है। तो पंतनगर हवाई अड्डे का नाम है फूलबाग हवाई अड्डा, और यह आपके उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहली रेलगाड़ी कब आई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1884 में काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहली रेलगाड़ी आई थी। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष काठगोदाम में बड़ी रेलवे लाइन सेवा चालू हुई। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे देखा, काठगोदाम रेलवे स्टेशन में जो पहली रेलगाड़ी आई थी, यह आई थी 1884 में। और काठगोदाम में बड़ी रेलवे लाइन सेवा चालू कब हुई थी। तो ये थी 1994 में। यदि यहाँ पे पूछा जाए कि बड़ी रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी, तो ये थी 1994 में। और काठगोदाम में पहली रेलगाड़ी कब आई थी, तो यह आई थी 1884 में। यह आपको ध्यान रखना है। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1839 ईस्वी में कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है।
बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1941 में गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने देखा कि कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना होती है 1939 में और गढ़वाल के होते हैं 1941 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून जनपद को रेलवे से जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सन 1900 में देहरादून को रेलवे से जोड़ा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून जनपद का प्राचीन नाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देहरादून का प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल जनपद का प्राचीन नाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छकाता नैनीताल जनपद का प्राचीन नाम है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम क्षेत्र एवं राजाओं की घाटी किस जनपद को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा जनपद को राम क्षेत्र एवं राजाओं की घाटी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलमनगर किस जनपद को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्मोड़ा जनपद को आलमनगर कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसे आप यहाँ पे नाम से भी यहाँ पे याद रख सकते हैं कि आलमनगर से होगा आपका अल्मोड़ा, ठीक है। तो इससे भी आपको से ध्यान रख सकते हैं कि आलमनगर का जो प्राचीन नाम है यह है अल्मोड़ा, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीलगिरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बागेश्वर जनपद को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्रशिला निम्न में से किस शहर का प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रानी बाग का जो प्राचीन नाम है यह है चित्रशिला, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल सांगा नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चमोली जनपद को लाल सांगा नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एक नाम चंपावत जनपद का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंपावत जनपद का जो प्राचीन नाम है यह है कुमू, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुमू चंपावत जनपद को जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शहर बलना नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कौसानी। तो देखो फ्रेंड्स, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौसानी को, और इसे बलना उपनाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौसानी को बलना नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौसानी को, और यह संज्ञा कौसानी को यह संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता को, यह आपको ध्यान रखना है। पहाड़ संस्था के संस्थापक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शेखर पाठक पहाड़ संस्था के संस्थापक हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शेखर पाठक पहाड़ संस्था के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिश्रित वन खेती मॉडल के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जगत सिंह चौधरी मिश्रित वन खेती मॉडल के जनक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और इन्हें जंगली उपनाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कि जंगली उपनाम से किन्हें जाना जाता है, तो जगत सिंह चौधरी को ही जंगली उपनाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम गढ़वाली फिल्म जग्वाल की नायिका थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुसुम बिष्ट। प्रथम जो गढ़वाली फिल्म थी ये थी जग्वाल, ठीक है, और इसकी जो ये थी नायिका ये थी कुसुम बिष्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो उत्तराखंड की जो प्रथम गढ़वाली फिल्म है यह है जग्वाल। ये हुई थी 1983 में। 1983 में ये प्रकाशित हुई थी और इसके निर्माता हैं पारेश्वर गौड़, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि जो जग्वाल फिल्म है इसके निर्देशक कौन थे, तो ये थे पारेश्वर गौड़, ये आपको ध्यान रखना है। और यह प्रथम गढ़वाली फिल्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली कुमाऊं फिल्म मेघा आ के निर्देशक थे। तो देखो फ्रेंड, जो पहली कुमाऊं फिल्म है यह है मेघा आ। गढ़वाली अभी हमने ऊपर देखा, जो गढ़वाली फिल्म है वो है जग्वाल और कुमाऊनी फिल्म है मेघा आ, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो मेघा आ है ये फिल्म होती है वर्ष 1987 में। वर्ष 1987 में प्रकाशित होते हैं और जो इसके निर्देशक थे ये हैं काका शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, काका शर्मा मेघा आ फिल्म के निर्देशक थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, डालियों का दगड़िया संगठन के संस्थापक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंडी प्रसाद भट्ट डालियों का दगड़िया संगठन के संस्थापक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड, जो चंडी प्रसाद भट्ट है इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष मिला था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इन्हें मिला था वर्ष 1982 में, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भारत का जो सर्वोच्च तीसरा सम्मान पुरस्कार है ये भी इन्हें दिया गया था पद्म भूषण। पद्म भूषण इन्हें वर्ष 2005 में दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे उत्तराखंड एमसीक्यू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।